आपको जो ये दो कलर नज़र आ रहे हैं ना मेरे बालों के, ये है मेरे जो नेचुरल बाल, जो मेरे कुदरती बाल है ना काले रंग के, वो निकलना शुरू हो गए हैं। ये जो मैंने कलर करवाया था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। मैं कभी भी दोबारा ज़िंदगी में गलती नहीं करने वाली कलर करवाने वाली। तो खास तौर पे बहुत डैमेज हो जाते हैं आपके बाल, यकीन करें। जैसे हैं मैं कहती हूँ वैसे ही रहने थे। मेरे बड़े प्यारे बाल थे। आसिफ हमेशा बोलते थे कि नौरीन कलर ना करवाना, कलर ना करवाना, लेकिन मुझे बस शौक था। जिसे कहते हैं ना कि एक आपको जब शौक होता है तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं देखते, आप लोग जो है ना वो बस कर लेते हो। तो बस मैंने भी वो कलर करवा लिया था जिससे मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा जुम्मे का व्लॉग और 2 दिन मैंने बीच में व्लॉग अपलोड नहीं किया है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। 2 दिन ही बल्कि आई थिंक 3 दिन हो गए हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आसिफ आएंगे तो मैं जब भी स्टार्ट करूँगी, तो अल्लाह का शुक्र है कि आसिफ आ चुके हैं। अब मेरी शादी की तैयारियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो जानी है। बस आज जुम्मे का दिन था और बच्चे जो हैं वो उनके स्कूल में मिलाद था और बस वो उसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वहाँ जाने के लिए। आसिफ ने भी आ जाना है और ऊपर से महमूदा ने भी आज के दिन छुट्टी कर ली क्योंकि उसका जो शनाख्ती कार्ड है ना वो एक्सपायर हो चुका था। तो उसने कहा कि आप ही मुझे वो जाना है बनवाने के लिए दोबारा से, तो इसलिए मुझे एक दिन छुट्टी दें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वैसे भी तुम इतनी छुट्टियाँ करती हो, एक छुट्टी और कर लो। तो खैर बस यहाँ पर मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। तो अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिस्तर बिस्तर हर चीज़ जो है वो इसी तरह पड़ी हुई थी। तो अभी मैंने फटाफट से मुंह पे पहले बेसन लगा लिया मैंने, क्योंकि आजकल ना मुंह पे दाने भी निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं कह रही थी कि चलो थोड़ा सा जो है ना आज बेसन लगा लूँ, ताकि ये देखें इस तरफ ना बहुत मोटा सा एक दाना निकल रहा है मेरा। तो बस इसीलिए मैंने बस बेसन लगा लिया, किधर भी था। और मतलब कि 2-3 जगहों पे मेरे ना दाने निकलना स्टार्ट हो रहे थे, तो मैंने कहा कि बेसन लगा लेती हूँ। अब चलते हैं फटाफट से चीज़ें पहले सारा समेटती हूँ। और आप भी ना इसी तरह किया करें, अगर बेसन लगाने का टाइम नहीं मिलता, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता, तो आप मुँह पे लगा के ना उसके साथ ही अपने काम कर लें। तो यकीन करें कि सुकून हो जाता है आपका, मतलब थोड़ा बहुत मतलब फेस भी क्लीन हो जाता है और घर के काम भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जल्दी से सारी चीज़ें उठा ली, झाड़ू हल्का सा लगा लिया, मॉपिंग कर ली थी, चीज़ें वगैरह सेट करके हल्की फुल्की डस्टिंग कर ली थी, ताकि बच्चे स्कूल से वापस आएंगे ना तो उनको गंदा ना घर लगे। और मोहम्मद उठ जाता है, आपको पता है, फिर वो और भी इधर उधर जब हाथ मुझे मारता है, मतलब कि फिर वो कोई ना कोई चीज़ मुंह में उठा के डाल लेता है, तो वो बड़ा गंदा लगता है। खैर जब मैं यहाँ बनाने लगी थी चने वाले चावल, तो ये बहुत ही मज़े के एकदम देग वाले जिसे कहते हैं ना चावल, क्योंकि आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये मेरा जुम्मे का व्लॉग था। और इतने कोई मज़े के चावल बने थे ना, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने, बड़े ही मज़े के बने थे। खैर अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट से मैंने प्याज ब्राउन की, उसमें मैंने गरम मसाला जो है वो डाल दिया, जिसमें दालचीनी भी है, छोटी वो इलायची भी डाल दें, काली मिर्च भी डाल दें, लौंग भी डाल दें, ठीक है ना। जो भी गरम मसाले में मसाले होते हैं ना वो सारे थोड़े थोड़े आपने डाल देने हैं। इसके साथ ही जैसे हल्का सा कलर प्याज़ों का चेंज होगा ना, फिर साथ ही मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह भी इसी में ऐड कर दूँगी। ये देखें बस ये डालूंगी। उसके बाद अब इसमें मसाले कौन कौन से जाएंगे। आप लोग अक्सर कमेंट्स करती हैं कि नौरीन आप हर मसाले में जो है, हर सालन में, हर चीज़ में सेम ही मसाले यूज़ करते हैं, तो क्या टेस्ट सेम ही होता है? तो आप मुझे बताएं कि आप तो लाल मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह तकरीबन ये सारे सालन में डालती होंगी, ठीक है। अगर दूसरे मसाले आप नहीं डालते तो मुझे क्या बताएं, सब सालन के एक ही जैसे टेस्ट होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और बिरयानी मसाला का 2 चम्मच ले लिए थे। अब बिरयानी मसाले में सारे मसाले होते हैं, उसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च भी होती है, नमक, मिर्च, सब सारे मसाले जो है ना इसमें पीसे भी होते हैं। तो इसलिए उसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, जस्ट इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च पीसी भी डाल दी और साथ में सूखा धनिया और 2 चम्मच बिरयानी मसाले के, ठीक है। ये डालने के बाद अब मसाले को भूनूंगी अच्छे से। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था ना प्लेट में, वो पानी भी उसमें डाल के थोड़ा सा वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको इतना भुनेंगे, ये जो आपको टमाटर शमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे जब घुल मिल जाएंगे, अच्छे से मसाला बन जाएगा, फिर जो मैंने चने कल के बॉईल करके रखे हुए थे ना, तो वो मैं चने इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अभी जब तक ये मसाला हो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ चलकर। मोहम्मद जो है ना वो अभी सो रहा था माशाल्लाह से। तो जब तक वो सो रहा होता है, तो जब तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो उस टाइम पे मेरे सारे काम हो जाए ना तो मुझे सुकून हो जाता है। हालांकि ये सुबह का ही टाइम था और बच्चे जो हैं वो आज जुम्मे का दिन है तो जल्दी वापस आ जाएंगे, तो मैंने कहा कि टाइम से मैं सारे काम शाम करके ना साथ ही मैंने चावल रख दिए थे। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मोहम्मद जो है वो सो रहा है।
और आप लोग के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि नूरीन मोहम्मद को खाने के लिए क्या देती हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो कुछ बहनें कहती हैं कि आप मोहम्मद का खाना शेयर ना किया करें, तो मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को बस बता दूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो मोहम्मद को खिलाती हूँ, भले उसका खाना दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों को हेल्प मिलेगी इस तरह से, जिनके बच्चे छोटे हैं जो देखते हैं, या फिर जिनके अभी बेबी आने वाले हैं। तो इस टाइप के मुझे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पता ही है कि वो 6th ऑपरेट वाला जो व्लॉग डाला था ना, तो उसमें मेरी बहुत सारी बहनें जो कि परेशान है, जिनका तीसरा चौथा ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो वो बेचारी कह रही थी कि नौरीन मैं दोबारा से कंसीव करना चाह रही हूँ, और ये वो इस तरह की चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स हैं। तो मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह इस पर भी बात करूँगी किसी दिन। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये जो चने मैंने कल के बॉईल करके रखे थे ना, तो वो मैंने अभी फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिए थे। अभी मसाला भून गया हमारा अच्छे से, अब मैंने इसमें ये चने डाल दिए। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बाद में जैसे अच्छे से इसकी भुनाई करके ना, उसके बाद फिर चावलों का जो हिसाब किताब पानी का होता है, ये आपको पता ही, जो पुराने चावल है उसमें पानी डबल जाता है, जो नए चावल है उसमें पानी ज़रा कम जाता है। तो ये जो मेरे पास चावल पड़े हुए ना, तो ये मतलब अच्छे वाले चावल हैं। इसको मैंने काफ़ी देर से भिगो दिया था। जब मैंने काम स्टार्ट किए ना, तो मुझे पता था कि आज मैंने चने वाले चावल बनाने। और यहाँ पे ये देखें, हमारा रात का जो दूध था ना, वो सारा फट गया था पता नहीं किस तरह से, तो ये ख़राब हो गया। तो अब मुझे समझ नहीं आई थी कि इसको क्या करूँ। ना तो फेंकने का दिल कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ये ज़ाहिर है नूर है, तो इसको गिराते हुए भी दिल बड़ा वो हो रहा था। और मुझे कुछ इसका बनाना भी नहीं आता। जो फटा हुआ दूध होता है, अक्सर लोग कहते हैं इसका ये बना ले वो बना ले, लेकिन पता नहीं क्यों दिल ही नहीं मानता है। तो अब मैं सोच रही थी कि कुछ बिल्ली को बाहर डाल दूँगी, कुछ जो है वो बाहर, आपको पता है कुत्ते वगैरह काफ़ी घूम रहे होते हैं, तो वहाँ कोई प्याला वगैरह रख कर ना उसमें डाल दूँगी। तो खैर देखते हैं। अभी फ़िलहाल वो एक साइड पर मैंने रखा हुआ था। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी भुनाई जो है अच्छे से हो रही है। अब जैसे कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। अब चावल मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे। तकरीबन ये जो आप मग देख रहे हैं, आई थिंक ये 1.5 या 2 मग चावल का था, और इसमें मैंने पानी 1.5 मग ही डाला है। मतलब इस तरह जैसे नए चावलों में डालते हैं ना, उतना ही डाला है। हालाँकि चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे पुराने चावल हैं। और यहाँ पर जो चावल थे वो भी मैंने इसमें उल्टा दिए हैं। साथ ही साथ मेरी बहनों की कॉल्स पे कॉल आ रही थी। मतलब वो अब आजकल आपको पता है कि शादी जैसे जैसे करीब आ रही है ना, अब उस तरह से उनके कमेंट्स बार बार मैसेजेस आते हैं। सॉरी यार, क्या कमेंट्स मैसेजेस, मतलब कॉल्स बार बार आती हैं कि कब आने का प्रोग्राम है, कब तैयारी करोगी, कब शॉपिंग करोगी। तो मैं कहती हूँ आसिफ आ जाए तो फिर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज उनको भी मैं यही बोल रही थी कि भाई आज के दिन उन्होंने आ जाना। तो अच्छा, ऐसे मैं अभी चावल रखे थे, उनके फिर कॉल आ गई। फिर काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे, क्योंकि मेरे सारे काम तो ऑलमोस्ट घर के हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर मैं उनके साथ बातें सारी खुल कर की। उन्होंने जो शॉपिंग की हुई थी वो मुझे दिखा रही होती है, कुछ जो है बस बातें शातें चल रही होती है कि क्या मार्केट में आया क्या नहीं है। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह से चावल जो है हमारे वो हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने भिगोए थे। और पानी आपके सामने मैंने सिर्फ 1.5 मग डाला था इसमें। और माशाल्लाह से चावल इतने लंबे लंबे भी बने और इतने अच्छे बने थे कि माशाल्लाह। और खाने में जो टेस्ट था ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बिल्कुल एकदम देग वाली खुशबू आ रही थी, यकीन करें। और खाने में भी माशाल्लाह इतने ही अच्छे थे। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। चने वाला जो पुलाव होता है ना, वो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये अब खाना शाना रेडी है, बच्चे स्कूल से आएंगे, उनको खाना वगैरह दे दूँगी। आसिफ का आज भी मुझे ना इस तरह लग रहा था कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़ाइनली फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं आज आ जाऊँगा। तो फिर उसके बाद बस बच्चों को खाना वगैरह दिया। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। फिर जैसे ही आसिफ आए, फिर उसके बाद उन्होंने रेस्ट की, सो गए थे। फिर वो काफ़ी देर बाद जब दोबारा उठे, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आओ, अब जितने कपड़े पड़े हुए ना वो सारे पहले खोलो, यहाँ पे निकालो और देखो उनमें से कौन से कपड़े ऐसे हैं जो कि तुमने लेकर जाने हैं, कौन से ऐसे हैं जो नहीं लेकर जाने। मुझे लिस्ट पूरी तैयार करवाओ कि क्या क्या तुमने लेना है, क्या मोहम्मद की चीज़ें लेनी है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं पूरी अलमारी खोल के बैठी हुई, आप देख सकते हैं एक एक चीज़। मैंने कहा कि चलें आपको भी थोड़ा सा याद कर लूँ। बीच में मैंने फिर कैमरा उठाया, ये सारी चीज़ें करते करते फिर मैंने आपको भी थोड़ा सा दिखाया कि देखिए मेरे इतने पुराने पुराने कपड़े हैं, तकरीबन कोई 3-3 साल 2-2 साल पुराने जो कपड़े ना, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराने जो मेरे पड़े हुए हैं, जो दोबारा मैंने पहने ही नहीं। एक एक दफ़ा शादी में पहनती, उसके बाद इसी तरह पड़े रहते हैं। अच्छा, अक्सर कमेंट्स आते हैं कि क्या आप इन कपड़ों को सेल करेंगी या नहीं। तो सच्ची बताऊँ, आसिफ मुझे बहुत सख्ती से मना करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं तुझे कपड़ों की सेल करने की। अदरवाइज़ हसीब जो है वो काफ़ी दफ़ा बोलता है कि मामा आप OLX पे लगा दें, यकीन करें आपके कपड़े इतने अच्छे न्यू पड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम, तो ये सारे सेल हो जाएंगे अच्छी प्राइस में। खैर देखूँगी इंशाल्लाह, जो भी प्रोग्राम बना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, तो वो तो लाजमी करूँगी। और इसके अलावा अभी कभी भी अम्मियों के घर में कपड़े खुल जाएँ, तो ऐसा कोई एक बच्चा लाजमी होता है जो कि उस कपड़े को ट्राई करता है, पहनता है और देखता है। जैसे हम भी छोटे थे तो अम्मी जब भी कभी पेटियां खोलती थी या पुराने कपड़े निकलते थे, तो उसमें से बड़े बड़े कपड़े पहन कर
देखना कि मुझे ये कपड़े आए हैं कि नहीं आए हैं ना। तो इस तरह हुसैन कह रहा है मामा ये आपकी साड़ी है, तो ये लाओ मैं पहन कर देखता हूँ। तो ये साड़ी वो पहना था। है ये साड़ी भी मैंने एक ही दफ़ा पहनी शादी में। अब मैं सोच रही थी कुछ इसका अल्टर करने का, तो इंशाल्लाह जब करवाऊँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मोहम्मद के अब मेरे कपड़े फाइनल हो चुके थे, उसके बाद फिर मोहम्मद की बारी आ गई थी, और मोहम्मद के वही कपड़े जो सारे मैंने निकाल के सामने लगा दिया आसिफ के, ये बल्कि बच्चे ही रख रहे थे यहाँ पे ना उठा उठा के। तो इस तरह से उन्होंने सारे कपड़े सामने लगा दिए। फिर आसी ने देखा कि ठीक है पूरी लिस्ट हम लोगों ने तैयार कर ली है, अब इंशाल्लाह जल्दी जो है वो बाज़ार जाना है और जाकर वहाँ पे जो भी कपड़े जो चीज़ें मुझे लेनी है वो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है 1 या 2 चक्कर में हम लोग पूरी कर लें अपनी शॉपिंग ना, अदरवाइज़ आपको पता है बड़ा मुश्किल है। वैसे इस दफ़ा मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ नहीं जा रहे हैं शादी में, तो सिर्फ मैं अकेली हूँ या मोहम्मद है, तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है ना वो सरदर्द नहीं हो रही। अदरवाइज़ मेरा पूरा महीना मेरी शॉपिंग चलती है, और फिर भी एंड तक ना कुछ इस तरह होता है कि ये रह गया, और मुझे कुछ समझ नहीं आती है, आपको सच्ची बता रही हूँ। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि नौरीन आप बच्चों को साथ लेकर जाना, आखिरी शादी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी अम्मी लोग खुद इतना बोल रहे हैं कि जब तक कराची वाले बच्चे ना आए ना तो शादी का पता ही नहीं चलता कि शादी स्टार्ट हो गई है। तो बस इंशाल्लाह देखती हूँ बस क्या करना है। वैसे तो अब बच्चों का नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले छुट्टियाँ भी नहीं देंगे इतनी आसानी से, पहले बच्चों ने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली हैं, और वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये शाम का टाइम था, चाय बनाई बड़े मज़ेदार सी, साथ में चिप्स मंगवाई। तो देखें मैं शादी आने वाली, ज़रा नहीं कि मैं अपना मोटापा कम करूँ, माशाल्लाह खा रही हूँ होप तो उनके। वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और कल मैंने बेसन लगाया था, ये देखिए मेरा जो दाना है ना यहाँ पे अब ये निकलने लग गया। मतलब जब भी कभी शादी में जाना हो, मुझे कहीं भी जाना हो, किसी ने आना हो, या कोई भी ऐसा इवेंट हो, मेरे फेस पे दाना ना निकले इस तरह कभी हो ही नहीं सकता है, तो लाजमी निकलता है। अब भी यही हो रहा है, यकीन करें कि कुछ दिन से तो है मैं शायद टेंशन में थी कि आसिफ नहीं आ रहे, शॉपिंग नहीं हो रही, घर वालों के फ़ोन पे फ़ोन, अम्मी वालों के सबके कि कब आना है भाई, कब आना है, बता दो बता दो। तो मैंने कहा भी जल्दी आ जाऊँगी, आसिफ आ जाए, कपड़े ले लूँ, कुछ टेलर को देने हैं, जैसे ही वो सब होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत पैकिंग तो आज मैंने कर ली, जैसा कि आपने देखा ही है। अभी जो है हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार, मैं और आसिफ दोनों ही बाज़ार। आज आसिफ का सेकंड डे आए हुए, और व्लॉग जो है वो मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रही, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे डेली व्लॉग जो है वो डालती रहूँ आप लोगों के साथ। अभी जल्दी में भी वहाँ से कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो, फिर बाज़ार निकलते हैं, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अभी निकलने लगी थी, और मैंने सोचा कि व्लॉग अपना एंड कर दूँ और आज अपलोड भी कर दूँ। काफ़ी दिन हो गया व्लॉग नहीं आया, और आप लोग के फिर कमेंट्स आते हैं कि नूरी खैरियत है, कहाँ पे हो, व्लॉग्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो खैर ये दानों के लिए अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। इतने मोटे मोटे से दाने निकल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें मेरी आँख के ये ऊपर यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, और इतने कोई गंदे वाले दाने निकल रहे हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो प्लीज़ अगर कोई भी आपके पास ऐसा कोई टोटका, कोई रेमेडी या कोई भी ऐसी मेडिसिन जो कि फ़ौरन से दानों को ख़त्म करने वाली हो, वो मुझे ज़रूर बताना, ताकि वो मैं इस्तेमाल करूँ। शादी में मेकअप जो है ना वो दानों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मेकअप कर लो ना, एक मोटा सा दाना निकला हो तो इस तरह लगता है कोई बाकायदा पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे तो बस तकफार, मतलब वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी तो मेरी स्किन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी मैंने ये विंडो भी खोली हुई है, इसके सामने खड़ी होकर जो है ना वो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ताकि मेरी फेस और भी ज़्यादा ग्लो करे माशाल्लाह से। और वैसे भी महमूदा जो है ना, काम वाली जो मेरी हेल्पर है, वो आती है तो वो कहती है कि बाजी आजकल आप बड़ी वही जो मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की थी वो भी कुछ खा रही हूँ, कुछ वैसे भी जो है माशाल्लाह से ग्लो आ रहा है। भाई की शादी आ रही है, पंजाब जाना है, अम्मी लोगों के पास जाना है, तो उस सारी खुशियों में आपको पता है कि ग्लो माशाल्लाह वैसे ही बढ़ जाता है। तो चले आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। और मैं बोल रही थी कि देखें अक्सर लोगों को होता है ना कि शादी आने वाली है, अपना वेट लूज़ कर लें। यकीन करें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं क्यों परवाह नहीं है। असल में ना मैं शुरू से ही मोटी हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मैं मोटी हूँ। तो जब भी कभी वेट लूज़ करती हूँ ना, सबसे पहले मुझे सारे अपनी फैमिली वाले बोलना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम कमज़ोर हो जाओ, स्लिम हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, तुम जैसी हो तुम वैसी ही अच्छी लगती हो। तो इसलिए मैं शुरू से ही मोटी हूँ ना, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। खैर जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा न्यू आने वालों ने मेरे चैनल को। तो अब इंतज़ार करिएगा मेरे आने वाले न्यू व्लॉग को। इंशाल्लाह अब जो है ना आपके साथ शॉपिंग के व्लॉग शेयर करूँगी। अभी मैं और आसिफ दोनों बाजार जाने लगे, आसिफ इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, तो बस मैं व्लॉग एंड करने लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, लाइक तो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।